जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है। कि दोस्तों जीत उसी को मिलेगी जो जीतने का दम रखता है, फिर जमाना कुछ भी कहे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुभुज का शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुभुज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज पहले सबसे बेसिक क्लास होगा बहुभुज से संबंधित बेसिक क्लास होगा। जीरो से हीरो बनेंगे आज। देखिए कैसे। सबसे पहले कि बहुभुज किसे कहते हैं, तो बहुभुज का डिफिनेशन होगा कि 4 या 4 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। आगे समझ में, 4 या 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का बहुभुज है, ये भी एक प्रकार का बहुभुज है, और ये भी एक प्रकार का बहुभुज, ये भी एक प्रकार का बहुभुज। अब देखिए, इस षटभुज है, लेकिन बहुभुज का ही एक पार्ट है षटभुज। इसमें सप्तभुज भी आ जाएगा। बहुभुज कहने का मतलब है कि 4 या 4 से अधिक रेखाखंडों से होना चाहिए, बनी आकृति होना चाहिए, वो भी बंद, तब हम उसको कहेंगे बहुभुज। देखिए, अब बहुभुज के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है इसमें। मान के चलते हैं कि ये एक बहुभुज है, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक वर्ग है, लेकिन वर्ग भी एक बहुभुज होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि अंतःकोण क्या होता है, इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। जो बहुभुज के अंदर कोण बनता है, बहुभुज के अंदर बनने वाला कोण को कहते हैं अंतःकोण। यानी कि इस बहुभुज का बात करें तो इसमें अंदर कोण बन रहा है, तो यह अंतःकोण है। यहाँ भी अंदर कोण बन रहा है, तो अंतःकोण है। यहाँ भी अंदर कोण बन रहा है, तो अंतःकोण है। ये भी अंदर बन रहा है, तो अंतःकोण ही होगा। यानी कि बहुभुज के अंदर वाले बने कोण को कहते हैं अंतःकोण। अंदर जो भी कोण बनेगा उसको कहेंगे अंतःकोण। अब बात कर लेते हैं बाह्य कोण। देखिए, ये बहुभुज के बाहर की, यानी कि एक रेखा को अगर और हम बढ़ा दिए, जैसे इस रेखा को बढ़ा दिए, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको बाह्य कोण कहते हैं। इस रेखा को बढ़ा दिए तो बाह्य कोण हो गया, इसको बढ़ा दिए तो ये बाह्य कोण, इसको बढ़ा दिए तो यह बाह्य कोण। आगे समझ में कि बाह्य कोण का मतलब है कि बहुभुज के बाहर बनने वाला कोण को कहते हैं बाह्य कोण। अब देखिए, इसमें भी देख लीजिए, ये हो गया अंतःकोण, ये कोण हो गया अंतः, ये कोण हो गया अंतः, ये हो गया अंतः। सेम वैसे ही इसमें भी होगा, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। इसी को कहते हैं इंटीरियर एंगल। समझ में आया। इसमें भी होता है बाह्य कोण। जैसे ये हो गया बाह्य कोण, 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 एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया। वैसे ही इसमें भी होगा, ये वाला अंतःकोण, ये वाला अंतःकोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यानी कि इसमें षटभुज में 6 अंतःकोण होते हैं, पंचभुज में 5 अंतःकोण, चतुर्भुज में 4 अंतःकोण। तो याद रखिएगा, इसमें भी बाह्य कोण बनता है। ये वाला बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण, ये बाह्य कोण और ये बाह्य कोण। ठीक है। चलिए, अब तो हम समझ लिए कि अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। अंतःकोण का मतलब कि बहुभुज के अंदर बनने वाला कोण को कहते हैं, बाह्य कोण का मतलब कि बहुभुज के बाहर बनने वाला कोण को कहते हैं। अब बहुभुज का डिफिनेशन भी देख लिए कि 4 या 4 रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखते हैं कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो देखिए, बहुभुज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कि समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। दूसरा होता है कि अवतल बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगन। तीसरा होता है कि उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, अब समबाहुभुज के बारे में हम समझेंगे। समबाहुभुज क्या होता है। देखिए, समबाहुभुज नाम से आप पता कर लीजिए। सम मतलब होता है बराबर, बहुभुज मतलब जानते हैं कि 4 या 4 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो सम मतलब बराबर, बहुभुज मतलब अभी बताए हैं। तो कह रहा है कि सारे भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है।
यानी कि समबाहुभुज में सारे भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। जितने भी भुजाएं होगी उस सब का लंबाई आपस में समान होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एक हमने वर्ग बनाया, तब वर्ग में हम जानते हैं कि सारे भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो ये एक समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। दूसरा हम लेते हैं, जैसे एक बनाते हैं षटभुज। क्या बनाते हैं? षटभुज। इसमें हम ले लेते हैं 6-6 सेंटीमीटर, सब भुजाएं समान ले लेते हैं। तो ये भी एक क्या है? समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। समबाहुभुज का ये एग्जाम्पल है। समबाहुभुज का मतलब कि सारे भुजाओं की लंबाई जिस बहुभुज में समान हो उसे हम कहेंगे समबाहुभुज। चलिए अब देखिए अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कहता है कि किसी बहुभुज का केवल एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। किसी बहुभुज का केवल एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कि अवतल बहुभुज। जैसे हम एक एग्जाम्पल ये बहुभुज का, ये देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा होगा। केवल एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसको हम कहेंगे अवतल बहुभुज, नहीं तो अवतल बहुभुज नहीं कहेंगे। तो इस बहुभुज में हम देख रहे हैं कि एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको कहेंगे अवतल बहुभुज। बट ये कोण वापस ज़्यादा नहीं है 180 डिग्री से। देखिए ये कोण ज़्यादा नहीं है, एक कोण होना चाहिए 180 डिग्री से ज़्यादा। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज का परिभाषा क्या होगा? उत्तल बहुभुज कह रहा है कि जिसका कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे उत्तल बहुभुज। देखते हैं इस आकृति में, इस आकृति एक षटभुज का आकृति है। इसमें कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, बल्कि सब 180 डिग्री से छोटा है, तो हम इस आकृति को कहेंगे एक उत्तल बहुभुज। ये किस प्रकार का बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुभुज का प्रकार समबाहुभुज, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन बनाने का समय आ गया है बहुभुज से। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले इस फॉर्मूला को समझ लीजिए, क्या कहता है फॉर्मूला, कहाँ पे ये लागू होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला दिया है 2n-4 × 90 डिग्री, यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n-4 × 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं एक बहुभुज लेते हैं, ठीक, ये एक बहुभुज हो गया। अब हमको निकालना है कि क्या इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, हम इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे, इसी फॉर्मूला पे। अब n का बात है तो n क्या होगा, तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। अब कौन सा भुजा, तो जिस बहुभुज का निकालना है अंतःकोण, उस बहुभुज में हम गिन लेंगे कितना भुजाएं हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, यानी कि भुजाओं की संख्या 4, यानी कि n बराबर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर हुआ 4। n क्या है? भुजाओं की संख्या है, यानी कि इस बहुभुज में 4 भुजाएं हैं, तो n बराबर हो गया 4। अब इसी फार्मूला पे सेट कर देंगे बढ़िया से। देखिए फार्मूला कहता है 2n-4, तो 2 और n के जगह पे हुआ 4, ठीक, और -4 है तो -4 लगा दिए, इंटू 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4 हुआ, इंटू 90 डिग्री, हम 90 डिग्री लिख लिए। इसको गुणा कर देते हैं, 9 चौका 36 और 1 0 जो है इसको उतार देते हैं। अब जो 360 डिग्री आया है ये क्या है? ये चारों अंतः कोणों का योग है, यानी कि बहुभुज में चारों अंतः कोणों का योग है 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये तो निकल गया 360 डिग्री,
इसका अंतःकोण का योग। अगर हम पूछे कि एक कोण बताओ कितना डिग्री का होगा, तो देख लीजिए कितना कोण है, 1 2 3 4, तो 4 को कोण है, तो एक कोण निकालने के लिए 4 से भाग लगा दो, 4 9 36, कट गया। यानी कि एक कोण होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90, तो ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। चारों कोण को जोड़ लीजिए, 360 आ रहा है कि नहीं, एकदम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ जैसे हम बता दिए एक चतुर्भुज पे। अब आते हैं पंचभुज के बारे में। देखिए ये हुआ एक पंचभुज। अब हम पूछे कि बताइए अंतःकोण का योग कितना होगा इसमें। सेम इसी फार्मूला पे सेट करते हैं। फार्मूला कहता है, इधर देखिए एक बार, फार्मूला कहता है कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब बताइए n क्या है, तो n है इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो भुजाओं की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को भुजा है, तो n की जगह पे हम 5 लिखेंगे, n की जगह पे 5, -4 है 4 लिख दिए, इंटू 90 डिग्री, 5 दूना 10, 10 में से 4 गया 6 हुआ, इंटू 90 डिग्री, गुणा कर देते हैं, 9 छक 54 हुआ और 1 0 है उतार देंगे, यानी कि 540 डिग्री हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कि इस बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 डिग्री। ठीक, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इसी बहुभुज में एक अंतःकोण कितना डिग्री का होगा, यानी कि एक कोण निकालना है। तो अब बताइए, इसमें 5 गो कोण है, अब पाँचों का योग आया है 540, तो एक का निकालने के लिए 5 से भाग लगा दो, यानी कि हम 540 में 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 इकाई 5, 2 अंक है तो 1 0 5 8 40, यानी कि 108 डिग्री निकल गया। यानी कि इसमें एक कोण होगा 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 होगा, 108 होगा, 108 होगा। ठीक, पंचभुज में एक कोण का मान होगा 108 डिग्री, तो पांचों अंतःकोण का मान होगा 540 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा इस फार्मूला के हिसाब से, यानी कि एक फार्मूला याद रहेगा तो ये भी निकल जाएगा अंतःकोण और प्रत्येक कोण। अब इसी में एक नया फार्मूला बना लीजिएगा अपने मन से। देखिए अभी हम बताएं कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और एक कोण निकालने के लिए इसका जितना मान आया है योग, उसमें भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या से भाग लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए वहीं n से इसमें अगर भाग लगा देंगे तो ये निकल गया बहुभुज का प्रत्येक कोण निकालने वाला सूत्र। ट्रिक हो गया, इसी को कहते हैं ट्रिक। अगर ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री फार्मूला का उपयोग करते थे। तो ये तो याद करना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देखिए एक एग्जाम्पल है बहुभुज का। ठीक, अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि बहुभुज का अंतःकोणों का योग। चलिए इस फॉर्मूला पे हम सेट करते हैं। 4 भुजा हैं, अभी हमने निकाला था, अभी इसका आया था 360 डिग्री अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग 360 डिग्री आया था, तो एक कोण हुआ 90 डिग्री, एक कोण हुआ 90 डिग्री, एक कोण हुआ 90 डिग्री, एक कोण हुआ 90 डिग्री। अभी हमने निकाला था। तो देखिए अब इस कह रहा है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम प्रूफ करते हैं कैसे 360 डिग्री होगा। चलिए ये हुआ 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब इधर 90 डिग्री बन गया तो इधर कितना बचा, 90 डिग्री बचा। ठीक, चलिए अब इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब इधर 90 डिग्री बना है तो इधर भी 90 ही बनेगा। ठीक, अब हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, तो इधर 90 बना है तो इधर भी 90 बनेगा। ठीक, अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो इधर 90 बना है तो इधर भी 90 बनेगा।
यानी कि अब हम देख लिए हैं कि इस रेखा को बढ़ाने से जो बाहर का कोण बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो चारों बाह्य कोणों को जोड़ दो, क्या 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं? एकदम आएगा। 90 90 180, 90 270, 90 360। देखिए इस पे तो समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या षटभुज पे ये लागू होगा? एकदम लागू होगा, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, इसमें भी 360 डिग्री होगा। देखिए कैसे, तो आप सबसे पहले निकालिए कि षटभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, नहीं तो ये षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितना डिग्री का होता है। तो प्रत्येक अंतः कोण निकालने के लिए सबसे पहले अंतः कोण का योग निकालिए और उसके भुजाओं की संख्या से भाग लगा दीजिए, चाहे उसके अंतः कोणों की संख्या से भाग लगा दीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है यही निकालने वाला, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। ये हो गया 2n के जगह पे कितना भुजाएं वाला आकृति है? 6 भुजाएं वाला है, 6 - 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, हम 90 डिग्री लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं, 6 दूना 12, अब 12 में से 4 गया 8 हुआ, इंटू 90 डिग्री, 9 8 है 72, एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 720 डिग्री होगा। क्या होगा 720 डिग्री? इस आकृति में अंतः कोणों का योग होगा, इस बहुभुज में अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा। तो अब हम पूछे कि प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा? तो बस देखिए कितना भुजा है इसमें, 6 को भुजा है, तो हम 6 से भाग लगा दिए, 6 से इसको कटाएंगे, 12 6 72 होता है कि नहीं, यानी कि 120 डिग्री में कट जाएगा, 120 मर्त में कट जाएगा, यानी कि इसमें प्रत्येक अंतः कोण होगा 120 डिग्री। आया समझ में? एक इसमें प्रत्येक अंतः कोण होगा 120 डिग्री। तो अब देखिए हमको तो ये सिद्ध करना है ना कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए जब ये 120 डिग्री हो गया तो इस रेखा को हम सीधे बढ़ा देते हैं। तो जब एक रेखा पर हम जानते हैं 180 डिग्री बनता है, तो इधर 120 बन गया, तो इधर कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, तब न जाकर 120 और 60 एक रेखा पर 180 डिग्री होगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब इधर 120 बन गया है तो इधर 60 बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 बनता है, तो इधर 120 बन गया तो इधर 60 ही बनेगा। दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। चलिए यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा और यहाँ भी 60 बनेगा। अब जोड़िए, इसमें सब बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं? जोड़िए, देखिए हम जोड़ते हैं 60 60 60 60 60 60। कौ को 60 है? 6 को 60 है, तो 60 में 6 से गुणा कर दो, 6 6 के 36, 36 पे एक जीरो लगा दो, 360 हो गया। नहीं आ गया? 360, इस सब 60 को जोड़ो ना, इसको 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 जोड़िए आप लोग 60 को। 360 आ रहा है कि नहीं? यानी कि 360 आ रहा है। तो अब हम समझ गए कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप पंचभुज पर भी ट्राई कर सकते हैं, अष्टभुज पर भी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी बहुभुज पे आप ट्राई कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम तो 2 एग्जाम्पल लिए, आप 3 एग्जाम्पल बनाइए, 4 एग्जाम्पल बनाइए। ठीक है, तो ये हुआ बहुभुज से रिलेटेड कुछ टिप्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बहुभुज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। अब बहुभुज से क्वेश्चन कैसे बनता है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।